फ्रेंड्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आज मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनु के बारे में बताऊंगी। जैसा हमको पता है कि हमारे सिलेबस में दो पेपर हैं। एक है हमारे जो मौलिक आधार है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फर्स्ट पेपर के तौर पर, और दूसरा प्रश्न पत्र जो हमारे समक्ष है वो है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। यहाँ पर मैं प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में यूनिट फर्स्ट, जिसमें मनु कौटिल्य शुक्र को लिया जाता है, उसमें मनु के बारे में आपको आज पढ़ाऊंगी। मनु, जैसा आपको पता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रमुखतः सबसे प्राचीनतम अगर हम विचारकों में लेना चाहें तो मनु को हम वो स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर मनु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है या विषय वस्तु ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति को मनु ने बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत ही विस्तृत रूप में हमारे समक्ष रखा है। और इसलिए इस मनुस्मृति के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यह भी कहा जाता है कि मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, और इस ग्रंथ में जो वर्णित विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है तथा उसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता भी प्रस्तुत की गई है। और राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण उप व्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। यहाँ हम सबको मालूम है कि मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है, और 12 अध्यायों में जिस चीज़ का हमें उल्लेख मिलता है वो मनुस्मृति में मानव जीवन के समस्त पक्षों को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित उसके अंतर्गत की गई है। यहाँ पर हम मनु के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने या मनुस्मृति में हमें किस बात का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे यह सहज ही अनुमान होता है कि मनु ने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी राज्य की उत्पत्ति के हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं जिनका हम उत्पत्ति के संदर्भ में जिनकी चर्चा हम करते हैं, जैसे शक्ति का सिद्धांत है, या हम अनुबंध सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ले सकते हैं, या मात्रात्मक सिद्धांत, पित्रात्मक सिद्धांत को ले सकते हैं, विकासात्मक सिद्धांत को ले सकते हैं। उसी प्रकार मनुस्मृति में मनु ने जिस सिद्धांत का उल्लेख किया है वो सिद्धांत है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मनु का मत है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करता। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की भयावह अवस्था की कल्पना करके स्पष्ट कर दिया है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। शासक की देवी उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। मनु का कथन है कि समस्त देवों के जितने भी हमने अभी नाम लिए हैं, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, ये देव हैं, और इन देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा
तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार यह राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। मनु के इन कथनों का स्पष्ट अर्थ है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मनुष्य इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कर सकता है। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए उसका प्रभाव अक्षुण्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रसंगों से मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया है। अतः राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। और मनु साथ में ये भी चेतावनी देता है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाली व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं, अपितु राज्य सत्ता का होता है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान नहीं करे, क्योंकि यह वस्तुतः मनुष्य के रूप में स्थित देवी शक्ति का ही प्रतिनिधि है। ये माना जा सकता है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का व्यवस्थित विवेचन नहीं किया। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर व श्रेष्ठतर है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं, अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। मनु का मानना है कि ये जो दिव्य गुण हैं, अगर इनके दायित्वों के रूप में हम इनको समझना चाहें, दिव्य वृत्तों की स्थिति को देखना चाहें, तो मनु का कथन है कि जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल का ग्रहण करता है, किंतु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है, इसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को विधि के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा को देखकर मनुष्य हर्षित होते हैं, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा एवं सभी प्रकृतियां उसे देखकर हर्षित हों। अग्नि व्रत को धारण करते हुए राजा को अग्नि की भांति ही
प्रचंड तथा असहाय तेज को धारण किए हुए अपराधियों व दुष्ट मंत्रियों आदि का वध करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। इस तरह के उल्लेख से हमें स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिव्यता का उल्लेख तो करती है, किंतु इस उल्लेख मात्र को राज्य की देवी उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत की संज्ञा दिया जाना उचित नहीं है। वस्तुतः मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। इस प्रकार हम मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु जो बताता है, कहता है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।